फौजी जवानों की वर्दियों को आग लगा देना भी दहशतगर्दी नहीं है। कोर कमांडर हाउस पर भी हमला करना दहशतगर्दी नहीं है। रेडियो पाकिस्तान को जला के खाकस्तर कर देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है। रेंजर के जवानों पर गाड़ियां लैंड क्रूजर चढ़ा के उनको कुचल देना यह भी दहशतगर्दी नहीं है। तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? और दो सवाल अगर मैं साथ और रख दूं कि दहशतगर्दों के साथ एक साथ साजबाज रखना, उनको दफ्तर बना के देना, उनको दोबारा अपने वतन में पाकिस्तान बुलाकर उनको फैसिलिटेट करना 40-50 हज़ार लोगों को, यह भी दहशतगर्दी नहीं है। तो नहीं होगी, लेकिन इसको इश्क इमरान कहते हैं, जिसमें कोई स्कूल नहीं बनता, इश्क इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूं, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहां पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो जरा उसका तस्करा ही कर लेते हैं। नहीं, हम ये कहें कि यह इश्क इमरान है कि आप रियासत पर चढ़ेंगे, दौड़ेंगे। आपने तो काबीना बनानी थी, बड़ी ठान के रखी हुई थी कि मैं इमरान खान से मिलूंगा तो काबीना बनाऊंगा। हालांकि आपको ये नहीं पता, या आपके इर्द गिर्द जो 2-4 बैरिस्टर हर वक्त घूमते फिरते हैं, इन्हीं से जरा पूछ ले, जरा रहनुमाई ले ले। ये साकिब निसार की अदालत का फैसला था कि किसी कन्विक्टेड बंदे के मशवरे से कोई काबीना नहीं बनेगी, कोई कन्विक्टेड बंदा उसके मशवरे से हुकूमत की तश्कील नहीं होगी, कन्विक्टेड बंदे के पास पार्टी का ओहदा नहीं होगा, हुकूमत साजी में और पार्टी की पॉलिसी साजी में उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। ये फैसला तो आपके अपने, आपके बहुत प्यारे बड़े चहीते चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार की अदालत का फैसला है। डोंट यू फॉरगेट कि आप भूल चुके हैं। आज हम आपकी यादाश्त ताज़ा कराते हैं। और वो दोस्त जो अक्सर सवाल करते थे कि अताउल्लाह तारड़ी साहब ने पहले दिन कह दिया था कि ये जो सीएम साहब हैं नए सुहेल अफरीदी साहब, तो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं, तो आज आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है। इसके साथ एक और भी है। हम इंतज़ार में थे कि उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब, हादसाती वज़ीर आला साहब, इश्क इमरान में मुब्तला और उसके असीर वज़ीर आला साहब, शायद अगर उनको मालूम हो जाए कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो रियासती हैं वो कुछ और हैं, और वो खामोश कर जाएंगे, वो रियासत और मुल्क के साथ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और तरक्की के सफ़र पर वो गाम उठाएंगे, तो हम उनका साथ देंगे। लेकिन रोज़ बरोज़ उनके इल्ज़ामात, उनका तर्ज़ तकल्लुम वो बिगड़ता और जहर आलूद होता जा रहा है। तो बेहतर है कि आप अपने इर्द गिर्द ये जो 2-4 आपके बैरिस्टर साहिबान हैं उनसे ज़रूर मालूमात लें कि इस वीडियो में आपने इस तरह कहा है, ये वीडियो उनको दिखा दें। और साथ में 1-2 वीडियोस और भी हैं, वो आज नहीं, वो 1-8 दिन बाद सही, 2-4 दिन बाद सही, वो भी रिलीज़ करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये वो मकरू चेहरा है जो हम कौम को दिखाना चाहते हैं कि इसको ये लोग इश्क इमरान कहते हैं। इमरान खान हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों में ये जहर, ये आलूदगी वो छोड़ कर गए हैं। कॉन्फिडेंट होके बात करना, बोल्ड होके बात करना, ब्लंट होके बात करना भी इट्स नॉट अ बैड हैबिट, इसको टॉलरेट किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, sovereignty of the country, Pakistan, it won't be tolerated. Mr. Suhail Afridi, I am letting you know कि ये जो आपकी वीडियो है ये कॉन्सिक्वेंशल है, और आप अपने वकला से ज़रूर मशवरा कर लीजिए
कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि सबसे पहले बिला तफरीक बिला ताखीर आपके लीडर को, आपकी जमात के तमाम उन लोगों को जिन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात किए, जो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े थे, उनको यकसर यकलख्त गैर मशरूत उनको कौम से माफ़ी मांगनी होगी, उनको अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी, उनको रियासत पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी। और हम समझते हैं कि इश्क इमरान बमुकाबला इश्क पाकिस्तान है और जीत होगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी, इश्क पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।